हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 46वें श्लोक को देख रहे हैं। अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि जो भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं उन्हें केवल दुख ही मिलता है, और भगवान के चरण कमलों की शरण लेने वालों को सर्वत्र सर्वदा सुख की प्राप्ति ही होती है। वे संसार रूपी दुख को दूर से ही त्याग देते हैं। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर बात दो श्लोकों में बताई जा रही है, 46 और 47 में। 46 में बताया जाएगा कि भगवान की चरण कमलों की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति सुख साध्य है। वैकुंठ सुख साध्य है। वैकुंठ जहां पे कोई कुंठा नहीं है, वह स्थान बिना किसी दुख के प्राप्त किया जा सकता है। और अगले श्लोक में 47 बताया जाएगा कि भाई भगवान की प्राप्ति भक्ति के अलावा, श्रवण कीर्तन के अलावा कोई और मार्ग स्वीकार करता है भक्तियों को छोड़कर, तो उसको बहुत कठिनाई होगी। तो वो तो कल हम देखेंगे। आज जो बात बोली जा रही है वो बहुत अच्छी बात है। इस जगत में भाई पहले तो लोगों को ये विश्वास ही नहीं है, या ज्ञान ही नहीं है कि वैकुंठ है। क्या है जरा समझ लीजिए। हम सभी लोगों के मन में एक भावना है कि भाई यह मिल जाएगा, यह स्थान मिल जाएगा तो अब कोई दुख नहीं रहेगा। पहले इस बात को स्वीकार की कि ऐसा है कि नहीं है। नौकरी मिल जाएगी, स्त्री मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, सब एक प्रकार से नहीं सोचते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के मन में ये भावना जरूर है कि मेरी स्थिति बस ये हो जाए, उसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी तो मैं दुखी हूं, लेकिन बस थोड़ा सा प्रयास कर लूं तो बस मैं सुखी हो जाऊंगा। वैसे वो थोड़ा सा प्रयास नहीं होता है, बहुत बड़ा प्रयास होता है। लेकिन उसको माया इसी प्रकार से लुभाती रहती है कि बस ये तुमको मिल जाए तो तुम सुखी हो जाओगे। तो एक्चुअली ये एस्पिरेशन कि यह प्राप्त हो जाए और मैं सुखी हो जाऊंगा, ये गलत नहीं है। जैसे कोई प्यासी व्यक्ति को अगर वो सोचे कि वैसे मुझे पानी मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये तो नेचुरल है। लेकिन पानी को मृग मरीचिका में ढूंढना, यानी कि मिराज में ढूंढना, ये गलत है। इस जगत में सारी सुख सुविधाएं जिसके पास है उसको भी सुख की सुविधा नहीं है। मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। सुख उसके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि सुविधाओं को इकट्ठा करते करते व्यक्ति अशांत हो जाता है। तो खैर इस पर तो बहुत सारी विस्तार हो जाएगी। मैं खाली इतनी बात बोलना चाहता हूं कि हम सभी के हृदय में एक इच्छा है कि सुख की ऐसा स्थान, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए जहां सुख ही सुख मिले और दुख बिल्कुल मिले ही नहीं। समझ आया? तो अब ऐसा स्थान अगर आसानी से मिले तो क्यों कोई इसको प्राप्त नहीं करना चाहेगा? तो एकमात्र यही कारण है कि वो अंधा है या तो बहरा है। अंधा है आत्मज्ञान के प्रति और बहरा है सदुपदेश के प्रति। अच्छा उपदेश सुनने के बाद भी वह अंधा ही बना रहेगा। तो यहाँ पे बताया गया है श्लोक में कि भगवान की अमृत रूपी कथा जो कि अत्यंत सुस्वादु है, उसके पान के द्वारा, थोड़ा पानी दीजिए, पानी इसे पिया जाए। जिसको पिया जाए का मतलब जिसमें कोई हे अंश नहीं है ना। जैसे मैं बहुत खराब सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पीना मत। चाय की पत्ती में चाय की पत्ती हे अंश है। वैसे तो सभी कुछ हे है, इसमें कुछ किसी काम का नहीं कुछ भी, लेकिन है ना, छान के अलग कर देते हैं, उसको नहीं पीते हैं। तो क्या पानी भी ऐसे पीते हैं? पानी पूरा पिया जाता है। तो जैसे पानी को पिया जाता है, ऐसे कान के द्वारा अमृत रूपी कथा को जो सुनते हैं उससे उनकी भक्ति बढ़ जाती है। ये जो आप और मैं कथा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इससे हमारी भक्ति बढ़ रही है। हम उसी पॉइंट पे नहीं है जहां से हमने 7 बजे शुरू किया था या कीर्तन शुरू किया था। और उस बढ़ी हुई भक्ति से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। आज सुबह ही हमको एक भक्त बोले कि प्रभु हम वही बात सुन रहे हैं, लेकिन उस बात का प्रभाव कृष्ण कॉन्शियसनेस में अलग प्रकार का है। हमने कहा नहीं, बात भले ही आप सुन रहे हैं वही, लेकिन वही व्यक्ति नहीं सुन रहा है। आप वही व्यक्ति नहीं हो जो उस बात को सुन रहे हो।
जैसे हम, एक सिंपल सी बात है, हम कृष्ण के सेवक हैं, तो जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा रहेगा वो उतना उस बात को और गंभीरता से समझ पाएगा। तो कहते हैं प्रवृत्त भक्तिया, भक्ति बढ़ गई है तो वो विशदाशया, उसका आशय विशद अर्थात अंतःकरण उसका पवित्र हो गया है। जिन लोगों का वे वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, वह भगवान का बोध प्राप्त कर लेते हैं जिसमें वैराग्य सार होता है, वैराग्य का बल होता है, और यथा जैसा जिस प्रकार से बड़ी आसानी से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। वैकुंठ दिष्णम अन्वीयु अर्थात प्राप्नु, वह प्राप्त कर लेती है। यानी केवल भगवान की कथा को सुनने मात्र से वह भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए गत 3 दिनों में काफ़ी सारी परेशानियां थी, घर शिफ्ट करना था, करना था, लेकिन मैं सोच रहा था कि पूरा दिन व्यर्थ जाएगा अगर हम भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे। इसलिए हम अपने प्रोजेक्ट को हॉल्ट मार के, अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी भी आज कल तक सोने की जगह नहीं थी और सोने की व्यवस्था हो गई है और थोड़ा रोटी बनाने की व्यवस्था हो गई है। अब कल 3rd फेज में होगा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है घंटा भर कुछ कथा सुने, ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। डज दैट मेक सेंस? अभी भी चल रहा है प्रोजेक्ट चलते रहने तो चलता ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कथा रोज जानी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जितना, और मैं, जो लोग भी देखो नहीं सुन रहे इस कथा को, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। कुछ लोग बोलेंगे अरे भैया को कथा ही सुनते रहोगे या कुछ करोगे भी, लेकिन ये श्लोक बड़ा स्पष्ट बताता है कि कथा सुनना ही करना है। कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से व्यक्ति को भगवान का बोध अपने हृदय में ही होता है। इस कारण से जगत से वैराग्य हो जाता है और बड़ी आसानी से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो आप प्रश्न करेंगे आसानी से कैसे? क्योंकि देखिए अनादिकाल से सुनते बोलते तुम आ ही रहे। इन केस मतलब आप अमीबा थे, बैक्टीरिया थे, हम लोग थे, तो आप श्रवण कीर्तन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बंदर के रूप में भी श्रवण कीर्तन होता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि पंछी भी सुबह देखिए कलरव करने लगते हैं, सुअर भी बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं। दे स्पीक समथिंग, नॉट समथिंग विच विल टेक देम टू कृष्णा, बट दे विल स्पीक समथिंग। तो यानी बोलना और सुनना यह हमारे लिए स्वाभाविक क्रिया है। कल्याण प्रभु पाइनएप्पल काटे हैं कभी? नहीं 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 नहीं। तो अब कल्याण प्रभु, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इन्हें कुछ खाना वाना बनाना आता नहीं ज़्यादा, तो अब एक मिनट की और भक्त से मजाक करते हैं। रत्नेश प्रभु पाइनएप्पल काटना आता है? जैसे यस और नो? नहीं नहीं। खाना आता है? हाँ खाते हैं, जूस पी लेते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए, मैं कहूँ रत्नेश प्रभु आपको कि पाइनएप्पल का जूस पीने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, तब क्या कहेंगे? तो आसान बात है ना? हाँ। और मैं कहूँ पाइनएप्पल काटने से प्राप्ति होगी, थोड़ी परिश्रम होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्य नया है जो सीखना है। लेकिन जूस पीना तो सबको आता ही है, मतलब इट्स नॉर्मल। तो भगवान की कथा को सुनना है, और सुनना हम सबको आता है, ये क्लियर हो गया। यहाँ मतलब करना जो क्रिया है वो आसान है। लेकिन अब मैं कहूँ कल्याण प्रभु आप इस प्रश्न से आप आउट हैं। यहाँ कोई भक्त नीम का जूस पीना चाहता है? तो जूस पीना आसान है, लेकिन नीम का जूस पीना इसलिए कठिन है क्योंकि वह सुस्वादु नहीं होता। अच्छा, वुड यू लाइक टू हैव सम मैंगो जूस? यस यस यस। एक भक्त को डायबिटीज है फिर भी कह रहे हैं हाँ यस उज्जैन के भक्त डायबिटीज है लेकिन हाँ यस यस तो हम देख रहे हैं, हाँ चल जाएगा, कोई बात नहीं, जान जाए लेकिन मैंगो जूस ना जाए कोई दिक्कत नहीं। हम आपको विनोद में बता रहे हैं बात की, देखिए 2 तरह से बात है। एक की वस्तु बड़ी अच्छी है और दूसरा उसको ग्रहण करना आसान है, क्योंकि ग्रहण करने की आदत है, सुनते हैं ही हम लोग। लेकिन भगवान की कथा में फायदा क्या है कि वह अत्यंत, यहाँ पे शब्द है सुधा, सुधा मतलब अमृत तुल्य है। एक तो अमर करने वाली है और दूसरा है कि अत्यंत सुस्वादु है। तो इस कारण से ये कार्य करना बड़ा आसान लगता है। और एक और बात समझ लीजिए, सुन रहे हैं और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जा रही है और अच्छा लगता है। और एक और बात समझ लीजिए, यहाँ हम लोग यह नहीं कह सकते कि हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कथा का अनुभव अलग होता है। कथा बड़ी सुख में लगती अभी भी। और एक और बात आप ध्यान से समझ लीजिए, जो व्यक्ति टोटल भोगों में भी पड़ा हुआ हो, मतलब वहां से उठ के आ रहा हो, उसको भी पहले दिन से ही कथा अच्छी लगने लग गई। जो बिना प्लानिंग के कथा में बैठ गया उसको भी कथा अच्छी लगती है।
जिसे कुछ खास समझ में नहीं आता है। हम सभी लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अच्छी लगती, मन में शांति आती, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो यानी पहले दिन से ही आप सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। कोई विरोध हो तो बताइए। भक्ति में आप पहली बार जो अनुभव किए थे, कीर्तन अच्छा लगा या प्रसाद अच्छा लगा या कथा अच्छी लगी या भक्त अच्छे लगे, कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा तो आए, अच्छा लगेगा तब आएंगे, ऐसा नहीं है। any objection, please try to understand the science. From day one you are tasting only. पहले दिन से आप टेस्ट ही कर रहे हैं, प्रसाद हो चाहे कीर्तन हो चाहे कथा हो, बस ये टेस्ट और बढ़ता चला जाता है। तो बताइए, जब पहले दिन से ही टेस्ट है तो फिर क्या इसको संपादन करने में कठिनाई है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बात पकड़ में नहीं आ रही होगी। आप भक्ति में आए ही क्योंकि आपको कुछ अच्छा लगा, स्वीकार्य है बात? यानी कि पहले दिन से ही जब ना टीवी छूटी है, ना अगर कोई शराब पीता है तो ना शराब छूटी है, ना मुर्गा छूटा होगा, अगर कोई खा रहा है, कुछ नहीं छूटा है, तब भी भक्ति अच्छी लगी, तब भी कथा अच्छी लगी, तब भी कीर्तन अच्छा लगा या प्रसाद कुछ तो अच्छा लगा, प्रभुपाद के ग्रंथ अच्छे लगे, ओनली देन यू विल कम, एल्स यू कैन नॉट कम। असंभव है, दोबारा आप आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते अगर पहली बार अच्छा ना लगा होता। प्रभुपाद जी खुद उदाहरण है। प्रभुपाद जी जब पहली बार श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को मिले थे तो उनको बहुत इंप्रेस हुए, वेरी मच इंप्रेस्ड बाय दिस। उन्होंने बोला था कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो दायित्व है एक समर्थ व्यक्ति के हाथ में है। तो मैं ये बात आप लोग को प्रमाणित करना चाहता हूं, आप लोग के खुद के अनुभव से, कि आप पहले दिन से ही भक्ति में सुखी हो। अब जरा सीन चेंज कीजिए। कौन ऐसा व्यक्ति यहां पे है जिसको पहली बार स्कूल जाना अच्छा लगा था? कोई? ओ, एक भक्त हैं। याद भी है कि पहली बार स्कूल कब गए थे? आई एम डाउट, नहीं तो शायद धक्का मार मार करके भेजा जाता है ना? लेकिन इस तरह से आप भक्ति में नहीं आए हो। पहले दिन से ही आपको कुछ अच्छा लगा है, कोई बुलाया गया। क्या एक भक्त कह रहे हैं कि आई यूज्ड टू गो एंड फाइट इन द स्कूल। अरे भाई, अच्छा इसलिए अच्छा लग रहा था, ठीक है। ऐसे इन्होंने कुछ और बोला, मैंने इसको चेंज किया। कैसा लगा आपको? जो ये बोले मैं वो नहीं बोला। इन्होंने बोला आई यूज्ड टू फाइट टू गो टू स्कूल, और मैंने क्या चेंज कर दिया? आई यूज्ड टू गो एंड फाइट इन द स्कूल। अच्छा नहीं लगा ना? मैं जानबूझ के घुमाया इस बात को, क्योंकि यही बात है। भगवान की बात यथावत बोलेंगे तो अच्छी लगेगी, और यथावत नहीं बोलेंगे तो नहीं अच्छी लगेगी। एक मैं और सूत्र बता रहा हूं, अगर भगवान की बात बोली जाएगी तो क्योंकि हर जीव भगवान का प्रेमी है, उसको बात अच्छी लगेगी, और हम उसको मौका देंगे कि कृष्ण भावामृत में आ जाए। और अपनी बात बोलेंगे तो नहीं पसंद होंगे। तो हम इस श्लोक को गाएंगे, पिएंगे, लेट्स ड्रिंक इट थ्रू द ईयर्स। याद आ रहा है एक शब्द हमने सुने थे, कान रूपी जिह्वा के द्वारा कथा को चखा जाता है। तो दोनों कान, दोनों जीभें बाहर निकाल लीजिए ऐसे, और सुनते हैं। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयरुकुण्ठधिष्णम्। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसा अन्वीयर अकुण्ठधिष्णम्। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्णम्। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। पानेन ते देव
देव कथा सुधायाः प्रवृत्त भक्त्या विशदाशयाये। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथांजसान्वीयुरकुण्ठधिष्णम्। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृत्त भक्त्या विशदाशयाये। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथांजसान्वीयुरकुण्ठधिष्णम्। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्। आप यह मत कहा करिए किसी को कि आप क्लास में जा रहे हैं, क्योंकि क्लास से दुख का बोध होता है। को अमृत पीने जा रहे हैं, अमृत पीने, अमृत चखने जा रहे हैं। कहीं किसी धर्म में बोलते हैं अमृत चखो, अमृत चखने जा रहे हैं। अनुवाद, हे प्रभु, किसको बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। एक बात बड़ी कड़वी जैसी बोल सकता हूँ, प्लीज अलाउ मी। यदि आप भगवान नाम की दीक्षा या भक्ति में किसी गुरु, वैष्णव की गुरु की आश्रय लेकर के दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इच्छा क्या है? इच्छा है कि वैकुंठ की प्राप्ति हो। अग्रीड? इट विल बी लिटिल हैवी, बट हियर दिस, यानी वैकुंठ प्राप्ति की इच्छा से दीक्षा ग्रहण किए हैं, है ना? ये खाली ठप्पा लगाने के लिए, जो ठप्पा लगाने के लिए किए उनके पर वो लोग कुछ भी इसको ना ग्रहण करें। आप लोग सब सिंसियर डिवोटी हैं, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण किया है या करना चाहता है, उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो वैकुंठ की प्राप्ति करे। तो जब वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जो उसका मार्ग बताया जा रहा है, अगर उसको नहीं करना चाहते तो प्राप्त कैसे होगा? आप लोग बुद्धिमान है, मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। दीक्षा ले ली है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान की कथा सुनते ही नहीं, तो वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होगी? और एक चीज बताइए, जो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको खूब मनोयोग से किया जाता है कि नहीं? ये नहीं कि दिन भर में जो समय मिला उसमें कहीं थोड़ा थोड़ा इधर हरे कृष्ण कर लिया, थोड़ा इधर हरे कृष्ण कर लिया, या खाना पूर्ति के लिए बस 15-20 मिनट हमने कुछ पढ़ लिया। दैट वोंट रियली अफेक्ट यू, गिव यू द इफेक्ट विच इज प्रॉमिस्ड हियर। देयर हैज टू बी डेडिकेशन इन इट। और कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, जिसको अच्छा लगेगा वो समर्पित होकर सुनेगा। अरे शराबी भी समर्पित होते हैं, पता नहीं शराबी लोग भी क्या व्हाट्सएप चेक करके शराब सुनते हैं? आई डोंट नो। खाना बनाते बनाते शराब पीते क्या? आई हैव नो आइडिया। कितनी बढ़िया वस्तु है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी एक प्रवचन में कहते हैं, इस कथा का आदर होना चाहिए, इस कथा का आदर होना चाहिए, क्योंकि ये कथा व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति कराएगी, जहां पहुंचकर वाकई और कोई दुख नहीं रहेगा। भगवान भी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति ने मेरी कथा का आदर किया है, बड़ी लालसा से मेरी कथा कही है और बोली है, तो भगवान भी उस लालसा से युक्त होकर के उस व्यक्ति को अपने पास लाते हैं वैकुंठ में। अन्वय देखिए, हे देव अर्थात हे प्रभु। देव पे आचार्यों ने बड़ा सुंदर कहा है कि देव मतलब लीला परायण, क्रीड़ा परायण, जो खूब खेल करते रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जिनकी अनंत और विचित्र लीलाएं हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? जिन भगवान की अनंत और विचित्र लीलाएं हैं, इसलिए उनको देव कह रहे हैं। देव शब्द मतलब द्योतमाना, जो चमकदार होता है, और दूसरा अर्थ है देव का जो लीला परायण है, जो खूब विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। तो इससे यह बोध हो रहा है कि भगवान की लीलाएं कितनी हैं? अनंत प्रकार की। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे बहुविधि सुने सब संता, राम सिया राम जय जय राम। हमको बहुत अच्छा लगता है। भगवान श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। कथा मतलब आपने की कथा बोलबेन,
तुम क्या बात बोलोगे, तो कथा मतलब बोलना। तो अब इस जगत में आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, दुर्गुण भी बोलेंगे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। अगर आप अभ्यास तो है हम लोग को दुर्गुण बोलने का, तो दुर्गुण भी बोलेंगे तो 2-4 बात में थक जाएगा, अरे क्या है छोड़ो। दुर्गुण से भी ऊब जाएंगे, भगवान के दुर्गुण है ही नहीं, और सद्गुण कितने हैं, अनंत। तो ऐसे भगवान जो अनंत और विचित्र लीला से युक्त हैं, ते आपकी कथा सुधाया, अमृत कथा रूपी अमृत को। बड़ा अद्भुत बात है, एक ही कथा बार बार बोली जाए तो वह भी अमृत रूप है, और ऐसी अनंत कथा है, क्योंकि देव हैं। तो इस कथा रूपी अमृत का पान करने के द्वारा, तो पान तो मुख से किया जाता है, मैं इसीलिए इसको पानी कहते हैं शायद जलपान। तो पानी तो मुख से किया जाता, तो कथा को मुख से पिया जाएगा नहीं, कथा को कानों से पिया जाता है। उसके द्वारा प्रवृद्ध भक्तिया, अत्यंत प्रबुद्ध भक्ति द्वारा बढ़ी हुई, वृद्धि समझते हैं आप, प्रवृद्ध मतलब प्रकृष्ट ना, वृद्ध बहुत ज्यादा बढ़ी हुई, और भक्तिया मतलब भक्ति। तो यहां प्रवृद्ध भक्तिया का मतलब है प्रेमात्मिक भक्ति, यानी जिसका स्वरूप ही प्रेम है, अर्थात श्रवण कीर्तन के द्वारा जिसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। इजी। ये विशदाशय, जो विशद आशय वाले, आशय मतलब चित्त, और विशद मतलब महान, बड़ा, अत्यधिक गंभीर विचार से युक्त भगवत भक्त होते हैं। ये समझ पा रहे हैं मेरी बात? देखिए, इस जगत में जिनका चित्त दूषित होता है वह टुच्ची बात, आई विल यूज द वर्ड, टुच्ची बातें करते हैं। इसने मेरा इतना पैसा ले लिया, इतना ऐसा कर लिया, वैसे कर लिया। आज मैं अपने घर में, अपने घर में नहीं, जहाँ राधा रानी रखी हैं वहाँ बोल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिशियन आए, काम कर रहे थे, मैं खाली विनोद के लिए बोला कितना पैसा लोगे। मैं सोच रहा था कि बोले देखते कितना बोलेगा, 3000 बोलेगा, कितना बोलेगा। बहुत कड़ेल करके बोला तो 1350। हमने कहा देखो यही स्थिति है। ऑटो वाले को पूछा कितना पैसा लोगे ट्रांसफर करने का, बहुत सोचा तो कहता 300 रुपया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? बड़ी गंभीर बात है। आप कहेंगे इसमें क्या गंभीर बात है? व्यक्ति अगर किसी को चीटिंग भी करना चाहेगा, मैं मान रहा कि वो चीटिंग भी कर रहा है, चलो, लेकिन कितना चीटिंग करेगा, मतलब उसको मांगना भी नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूं, उसकी रेंज है कि इससे अधिक तो वो मांग ही नहीं सकता। इज दैट सिंकिंग इन? इसीलिए जब भगवान के पास जाएगा तो भगवान से कहेगा भगवान ये हमको बच्चा दे दीजिए, हमको पत्नी दे दीजिए, हमको थोड़ा धन दे दीजिए। टुच्ची चीजें मांगता है वो, और उन्हीं के बारे में बात करता है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? कोई वैकुंठ जाने के लिए कौन प्रार्थना करता है, कौन प्रयास करता है? तो विशद आशय मतलब उनका हृदय महान हो गया है, विस्तृत हो गया है भक्ति के कारण। तो उनको अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य, हमें सुख की प्राप्ति भगवान के चरणों में होगी। भगवान के पास जा करके टुच्ची चीजें नहीं मांगते हैं। तो टुच्ची का मतलब होता है तुच्छ, सिमिलर, तुच्छ चीजें नहीं मांगते। जैसे उस इलेक्ट्रिशियन को बोलता है प्रोजेक्ट का घर ठीक लग रहा है, यहीं रहने दीजिए ना। रहने दीजिए, ये तो कुछ ज्यादा प्राइस बोल रहे हो। तो बात तो यही है कि भगवान के भक्त भगवान को जल फूल आदि जो कुछ भी अर्पित कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं? भगवान हमको सेवा का मौका, अपने एक बार सेवा का मौका दें वैकुंठ में। अनंत, एक बार का मतलब है अनंत। विशदाशया, समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी गंभीर बात है। जान रहे हैं कि अगर मैंने भगवान से भोग स्वीकार कर लिए तो ये राधा रानी की सच्ची कृपा नहीं है, हमको टरका दिया जाएगा। टरकाना समझते हैं? हाँ एग्जैक्टली, डिफ्लेक्ट करते। ठीक है, भोगो, भोगते रहो। अब इसलिए अपने शरीर को धारण करने के लिए, जीवन भक्ति करने के लिए तो कुछ आवश्यक है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन और सारी चीज़ों में लग गया व्यक्ति, भजन नहीं किया, भजन करके उसको बेच दिया, तो विशदाशय नहीं कहा जाएगा उसको। श्रवण कीर्तन के द्वारा उसका हृदय पवित्र हो जाता है, तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करता हुआ भक्ति बढ़ती जाती है, उसकी भक्ति खर्च नहीं होती आज की। तो जितना भक्ति बढ़ती जाती है उतना ही व्यक्ति का आशय अर्थात हृदय वह शुद्ध, वह महान हो जाता है। अगर आप लोग को याद हो भगवद गीता का श्लोक, महात्मा
महात्मा अनंस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो महात्मा है, जिनका महा प्लस आत्मा, जिनका मन, जिनका चित्त महान हो गया, विस्तार हो गया, उन्हें भगवान की महिमा समझ में आती है और अनन्य मन से भगवान की भक्ति करते हैं। वही बात हम बोल रहे हैं, विशद आशय। उनका आशय, उनका चित्त, उनका अंतःकरण पूरी तरह से विशद यानी विस्तार, विस्तृत या पवित्र हो गया। अब एक बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो विशद का मतलब महान, और आप बोल रहे हो कि ये पवित्र और ये गंभीर, ही समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जितना व्यक्ति की चेतना दूषित होती है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो बुद्धि है, वो संकीर्ण हो जाती है। किसमें? स्त्री में, धन में, यश में, इस तरह की, या विद्या में, इस तरह की बातों में उसकी बुद्धि अट जाती है। सिमट इज द वर्ड, सिमट जाती है, कंस्ट्रेंट हो जाती है, यस, सीमित हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना पवित्र होती जाती है भगवान की भक्ति के द्वारा, तो चेतना का विस्तार होने लगता है, विस्तृत चेतना हो जाती है, उसमें इतनी विस्तारित हो जाती है कि भगवान आ जाते हैं। भगवान आ जाते हैं मतलब भगवान की महिमा समझ में आ जाती है। भाई, ये जीवन का लक्ष्य ये भोग वोग नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना ही है। इट इज नॉट ईजी टू एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड इट। ठीक। ते वे मतलब वे भगवत भक्त, वैराग्य सारम, वैराग्य का सारा तात्पर्य, बोधम, उसको, तात्पर्य को बुद्धि से प्रतिलभ्य, प्राप्त करके। ये बुद्धि मतलब यहाँ बुद्धि का अर्थ है जो बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं। ये अभी एक अर्थ है, उसके और अर्थ भी निकलेंगे। बुद्धि होता ना, प्रजताम प्रीति पूर्वकम, श्लोक क्या है? अरे वो तो है, शुरुआत कैसे है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। जो लोग सतत मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, उनको मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिसके द्वारा वह मेरे पास आ जाते हैं। तो यह श्लोक दिख रहा है कि नहीं? बुद्धि के द्वारा प्रतिलभ्य, प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं? भगवान का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। वो ऐसा बुद्धि भगवान प्रकार देते हैं, इस प्रकार की, देखो मैं ऐसा हूं। यथा अंजसा, जैसे अनायास हो वैसे। अनायास हो का मतलब होता है बिना प्रयास, प्रयास, आयास, आयास मतलब कुछ आप समझते हैं, आयास मतलब प्रयास, अनायास मतलब बिना प्रयास के। वह वैकुंठ जाने का प्रयास नहीं करते, वह तो अमृत पीने का प्रयास करते हैं। सुनाई पड़ रहा है? बस यही करना है। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लग रही है तो आप लोगों को कथा सुनने में कुछ प्रयास का अनुभव होता है? सभी समझ में नहीं आएगा। यह बताएं कि रसगुल्ला किसी को अच्छा नहीं लगता हो तो हैंड रेज करे। ओके, हमारी पार्टी में सब लोग हैं, तो आप समझ गए कि रसगुल्ला भी चबाने में कुछ। अपर्णा सिंह माता जी, आपको नहीं अच्छा लगता रसगुल्ला? ऑफ, वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो यार, दिस इज टू मच, दिस इज, हाउ कैन यू, दिस इज टू मच। रसगुल्ला, बंगाली रसगुल्ला, ओह, बंगाली मिष्टी, एनीवेज। तो अब उसको भी चबाने में कुछ दांत से प्रयास करना पड़ता है। तो आप लोगों ने कभी सर्च किया हाउ मच एनर्जी इज स्पेंड इन च्यूइंग अ रसगुल्ला? नो। जब सुख मिलता है तो उस प्रयास में तो कुछ प्रयास लगता ही नहीं। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं बताऊँ कि एक भक्त हैं, तो उनको कुछ कथा अच्छी लग रही है, अब बीच में जब सृष्टि तत्व आ गया तो कहते हैं भाई बड़ी भारी लग रही है, तो क्या काम यहाँ से कुछ मतलब लोहे का मेटल भेज रहे हैं जो कान में प्रवेश कर रहा है? भाई शब्द ही है, लेकिन जब समझ में नहीं आ रहा होता है तो उसमें रस का अनुभव नहीं होता है, तो कथा पार करो, कथा पार करो लगता है। लेकिन जब अच्छा लगता है तो बिल्कुल कोई प्रयास नहीं लगता। तो ध्यान दीजिए कि भक्त लोग वैकुंठ जाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, अर्थात वैकुंठ जाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, वह केवल कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनने से भक्ति बढ़ रही है, और भक्ति बढ़ने से अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, अपने आप वैकुंठ जाने की योग्यता सृष्टि हो रही है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझें कि भाई व्यक्ति मीठा खा रहा है, ठीक, डायबिटीज प्राप्त करने के लिए, या किसी को बुरा नहीं मानेगा, हैंड रेज मत कीजिएगा, जिसको भी डायबिटीज हुई है वो क्या डायबिटीज को प्राप्त करने के लिए मीठा खा रहा था कि मीठा अच्छा लग रहा था इसलिए खा रहा था? समझ में आ गया ना? तो मीठा अच्छा लग रहा है, मीठा खा रहा है, बिना प्रयास के डायबिटीज हो जाती है। व्हाट इट? अब तो क्लियर हो गया ना? अब तो, और अयो डायबिटीज बुरी चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये बिना प्रयास के वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अब ऐसा क्यों?
और समझिए इस बात को। अब ऐसा करना मत, लेकिन आप देखो, ये आप देखते हो अपने जीवन में किए ही होंगे कि अगर किसी के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं तो अब आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही उसे द्वेष होने लगता है कि नहीं। और अगर किसी की महिमा सुनने लगे, भाई ये ऐसा है वैसा है, उसके प्रति कोई भाव नहीं था और हो सकता हो कि बात झूठ भी बोली जा रही हो उसके खिलाफ, लेकिन फिर भी उसके सद्गुणों पे विश्वास होने लगता है और व्यक्ति उससे प्रेम करने लगता है। वो तो केवल उसके बारे में सुनना शुरू किया। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। तो उसी प्रकार से भक्त लोग केवल कथा सुनते हैं और कथा सुनने में प्रयास इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो कथा सुस्वादु होती है। सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो कथा सुनते जाते हैं, उससे और भक्ति बढ़ती जाती है, भक्ति और बढ़ती जाती है तो और कथा सुनते जाते हैं और कथा सुनते जाते हैं तो फिर वैकुंठ की, भगवान की प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाती है और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ये विज्ञान है। यथा अंजसा अकुंठ दिष्णम, आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को अन्वीयो अर्थात प्राप्त कर लेते हैं। और ये लेते हैं वाला हिसाब से समझ लेना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। जैसे कोई ट्रेन का नंबर आप कोई आपने याद हो तो इस ट्रेन पे चढ़ करके लोग अमुक स्थान से भी चले ही जाते हैं। आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जो उस ट्रेन में बैठे हैं। आप बताइए, आप उस किसी ट्रेन में पहली बार बैठे हो तो हाउ वुड यू फील? क्या ये अपने गंतव्य को पहुंचेगी भी? सही नंबर बैठा हो कि नहीं बैठा हो? क्या ये चलेगी भी कि नहीं? ये सोच कहीं बीच में तो नहीं रुक जाएगी। लेकिन आप सामान्यतः किसी ट्रेन में बैठते हैं, जैसे मंगला लक्षद्वीप, जस्ट टेकिंग सम नेम, जैसे यहाँ से हम हरिद्वार गए थे तो जिस ट्रेन बैठते हैं वो तो रोज ही लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है। तो रोज ही ब्रह्मा जी के दिन में रोज ही कितने ही लोग इस कथा रूपी ट्रेन में बैठ करके, इस नाव में बैठकर भगवान के धाम को जाते, तो आप क्यों नहीं पहुंचेंगे? तो एक बात आप समझ लीजिए, हम सभी लोगों को, मुझे पता नहीं अगर कोई बहुत वैरक्त है अलग बात है, लेकिन हम सभी लोगों को एक कुछ भौतिक सुख सुविधा चाहिए होती है। पंखा चाहिए, किसी को एसी चाहिए, किसी को चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को जुटाने का प्रयोजन ये है कि हम कंफर्टेबली कथा सुन सकें, नॉट कंफर्टेबली कथा से दूर हो जाए। कुछ बातें मेरी कटाक्ष में भी हैं और आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा। जगत के कंफर्ट एकत्रित करने का प्रयोजन यह नहीं है कि हम कंफर्टेबली चुपके से कथा से दूर चले जाएं, अप टू यू। लेकिन जब कथा में आएंगे तब समझ में आएगा इस कथा का क्या प्रभाव है कि नहीं। पहला प्रभाव तो यह है कि विश्वास है कि होगा कि वैकुंठ है, नहीं तो सुबह से कौन बात किया वैकुंठ के बारे में। ओके, श्लोक देखिए, पाने नते देव कथा सुधाया। आप हे देव, हे कृष्ण, आपकी कथा रूपी अमृत के पान के द्वारा प्रवृत्त भक्तिया, तृतीय व्यक्ति चल रही है, जिनके भक्ति बढ़ जाती है, प्रेमात्मक भक्ति हो जाती है, प्रेम स्वरूप भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। ये विशदाशय, जिनके आशय, जिनका चित्त पवित्र हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, उस कारण से वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, आपका बोध उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे बोध में जिसका सार अर्थात बल वैराग्य है, यानी कि भगवान का बोध हो गया तो जगत से विरक्ति हो जाती है। उस प्रकार से यथान जैसा, जिस प्रकार से आसानी से हो जाए वैसे अकुंठ दिष्णम अन्वीयु, वह भगवान वैकुंठ की प्राप्ति कर लेते हैं, मतलब बिना किसी प्रयास के भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। अकुंठ दिष्णम मतलब वह स्थान जहां, वह पदवी, वह स्थान जहां पे कोई कुंठा नहीं है। मुझे इस पे, मतलब मैं तो हर चीज को देख करके ऑब्जर्व ही करता हूँ। जहां से हम अपना रूम चेंज के दूसरी जगह गए तो जहां से गए थे वहां वोल्टेज लो आता था, जहां गए वहां वोल्टेज हाई आ रहा है। समझिए, तो कुंठा एक खत्म तो दूसरी जगह शुरू। है कि नहीं। एक वैद्य जी प्रसिद्ध हुए थे तो हमारे गुरु भाई उसको, उनका ट्रीटमेंट लिए तो अन्य लोग को भी बोले, तो हम लोग सोच रहे थे कि अब कोई बीमारी नहीं होगी, तो पेट ठीक हो गया तो दांत में परेशानी शुरू हो गई। तो यहाँ देखना है कि एक के बाद एक कुंठा शुरू हो जाती है। just like that, what you can say। श्रीधरी, थोड़ी बातें स्पेलिंग मिस्टेक है। पिछले श्लोक में ही कही गई बातों को देवताओं ने स्पष्ट करते हुए कहा है। पिछले श्लोक में क्या कहा था, हम तो भूल रहे हैं ना, क्या कहा था, जरा देख लें श्लोक में क्या कहे थे पिछले श्लोक में। जिन लोगों का मन भगवान
में नहीं लगा है, केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा है, वह भगवान के भक्तों को नहीं देख सकते हैं जो भगवान के पदन्यास के विलास की लक्ष्मी से युक्त हैं। तो अब देखिए, आप कहेंगे वो बात यहाँ आपको वहाँ कैसे कह रहे हैं? देखिए, जो भक्त भगवान की कथा को सुन रहा है उसके प्रति सामान्य लोग जो भोगों में पड़े हुए हैं, क्या वह ये कभी बुद्धि कर सकते हैं कि ये व्यक्ति मरने के बाद वैकुंठ जा रहा है? इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। हो सकता है वो व्यक्ति को बहुत कम पैसे वाला दिख रहा हो, या उसका घर बहुत छोटा हो, या कुटिया, कंक्रीट कुटिया कह लीजिए, आजकल कंक्रीट घर को भी कुटिया कहते हैं, लेकिन उसको कुछ ही सालों बाद कितना बड़ा फ्लैट, कितना बड़ा सुंदर स्थान मिलने वाला है। क्या उसकी धारणा कोई कर सकते हैं? क्या आप लोग को देख करके किसी को समझ में आएगा कि आप वैकुंठ जाने वाले हैं कुछ समय के बाद? उन लोगों को छोड़ दीजिए, आपको समझ में आ रहा है? इट इज टू गुड टू बी ट्रू। बहुत ही गंभीर बात है। जिन जिन प्रयासों में हम लोग लगे हैं भौतिक रूप से, एक भी प्रयास में नहीं प्रॉमिस किया जा रहा है कि वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उन्हें तो पता ही नहीं है वैकुंठ है। कुछ समझ में आ गया? जो लोग की इंद्रियां भोगों में लगी वह तो भक्तों को देख ही नहीं पाते, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये लोग भगवान की प्राप्ति करेंगे। See, this is the beauty। तो इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्तों के पास क्या संपदा है? भगवान की संपदा है, वैकुंठ का वीजा है। यह सामान्य लोग नहीं देख पाएंगे कि इनके पास तो वैकुंठ का वीजा। वैकुंठ का वीजा क्या है? कथा को सुनने की लालसा। यद्यपि श्री भगवान सबों के हृदय में समान रूप से विद्यमान रहते हैं, फिर भी भगवत भक्त श्री हरि की कथामृत का श्रवण करके सदा मग्न रहते हैं। ये क्या मतलब है? मतलब यह है, भगवान सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं, लेकिन सबके हृदय में अपने सुंदर गुणों के मधुरता का प्रकाशन नहीं करते। सबके हृदय में भगवान हैं, लेकिन सब लोग भगवान में मग्न नहीं है। सबके हृदय में भगवान है, लेकिन सबका हृदय भगवान में नहीं है। अब तो क्लियर हो रहा है? लेकिन भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान है और भक्तों का हृदय भगवान में ही लीन रहता है, अर्थात भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में वे लगे रहते हैं कि इसमें अच्छा लगता है। ये बात क्लियर? ठीक है। उन लोगों को संसार से वैराग्य हो जाता है और वे आत्मज्ञान को प्राप्त करके बिना किसी प्रयास के वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ये बात समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति करने से संसार से वैराग्य होता ही है। तो आप कहेंगे तो इसमें आपने क्या समझाया? आपको समझाते हैं। कई बार नए भक्त आते हैं, रिलेटिवली भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, और वो रोज कथा सुनने लग जाते हैं, फिर कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो भाई यही तो होना ही चाहिए ना। आप कोई रसगुल्ला खाने लग जाए, फिर कहे कि सूखा चावल अच्छा नहीं लग रहा, प्रभु जी क्या करें? तो अब बताओ प्रभु जी क्या बताएं आप? भाई यहाँ पे कोई सोल्यूशन है किसी के पास कि जिसी को रसमलाई खाने को मिल जाए, अब उससे कहो कि भाई उसको ट्रेनिंग दी जाए कि सूखा चावल फिर से अच्छा लगे? कैसे अच्छा लगेगा जरा बताइए? सिंपल सी बात। ये अजीब सी बात लोग अजीब, प्रभु जी हमको अब हम जो है घर की बातें करना अच्छा नहीं लगता है, घर के लोग से बात नहीं कर पा रहे। तो ये तो अच्छा सिम्टम है ना। और ये सभी के संग होता है। जो भी कथा में आसक्त होगा उसको उस जगत में से वस्तुओं से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि फीकी चीजें अब उसको फीकी लगने लगती हैं। इज दैट ओके? बड़ी सुंदर बात बताई जाती है कि जिस पे सांप का जहर चढ़ा रहता है उसको नीम मीठा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसका जहर उतरता जाता है तो उसको नीम बहुत कड़वा लगता है। इंटरेस्टिंगली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे घर के सामने ही नीम है, एकदम ऐसे कि हाथ से तोड़ लें। तो आप सोचिए क्या मैं सोच रहा हूँ, अरे भैया नीम का पेड़ मिल गया, कल इसकी चटनी बनाएंगे और कल इसके साग बनाएंगे। नहीं, इट इज़ नॉट देयर। हाँ ठीक है, डिसइंफेक्टेड ने कुछ है वो सोच, लेकिन ऐसा तो कुछ हमारा उत्साह नहीं हो रहा है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जो भोग नितांत दुखमय है
कड़वे हैं उनको अच्छा मानना मतलब माया रूपी सर्पनी के द्वारा दंशित होने का लक्षण है। तो जैसे जैसे ये जहर भगवान की कथा के द्वारा उतरेगा, कथा अच्छी लगने लग जाएगी और जगत की बातें बिल्कुल कड़वी लगेंगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। यही बात हमारे स्वस्थ होने का लक्षण है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा से तधिक्रीम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। जो जिसका चित्त पवित्र हो गया वो कैसे बोलता है, और कैसे बोलता है का मतलब से क्या बोलना अच्छा लगता है। मैं अनुभव करता हूँ, ये व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ कि व्यवहारिक बातें बोलनी पड़ती हैं। भाई मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत टेम्पल का मैनेजमेंट रहता है, मतलब हर टेम्पल ये सामान लाना बोला, फिर भी थक जाता है व्यक्ति। लेकिन कथा के बाद ऐसा उल्लास हम प्रतिदिन मन में अनुभव करते हैं कि मानो जैसे नहा करके बाहर आए हो। वेरी वेरी पोटेंट, दिस वर्ड्स ऑफ कृष्ण आचार्य इज वेरी पावरफुल। आप यह तो देख ही रहे हैं कि इस कथा में मैं पूरा प्रयास में लगाऊं कि भगवान की ही बात बोली जाए। इज इट नॉट अमेजिंग? आप में से कितने लोग यहाँ पे लौकिक बात सुनने के लिए आए हैं? एक भी व्यक्ति यहाँ कोई लौकिक बात सुनने की इच्छा नहीं रख रहा है। व्हाट एन अमेजिंग एसोसिएशन वी हैव एवरी डे। जस्ट सी द मर्सी ऑफ कृष्णा। मिला कोई व्यक्ति आपको सुबह से शाम तक जो केवल 1 घंटा आपसे केवल कृष्ण की बात करना चाहता? अरे भक्त भी साथ बैठते हैं, 15 मिनट बात करेंगे भगवान की, फिर बात खत्म हो जाती, फिर माया की बात करना शुरू करते हैं, है कि नहीं? इसने ऐसा वैसा ऐसा किया, होता है कि नहीं? लेकिन किताब खोल करके एकदम भगवान की बात बोलना और हम सुनने की इच्छा होना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ऑल्दो इट इज प्लेजरेबल। आगे सुनते हैं। सारार्थ दर्शनी। जिस प्रकार भक्त साधना की आरंभिक दशा में भी अत्यंत सुखी होते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जन भी साधना के आरंभ से ही परम दुखी होते हैं। प्रस्तुत 2 श्लोक भक्ति और ज्ञान किस अंतर का वर्णन करते हैं। मतलब 46वें श्लोक में यह वर्णन हो रहा है कि भक्ति की शुरुआत से ही भक्त सुखी होते हैं। इसकी व्याख्या मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि आप भक्ति में आए ही थे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था। और ज्ञान योगी प्रारंभ से ही दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? अब देखिए, जिसका कोई रूप ही नहीं, जिसका कोई आकार ही नहीं, उस पर ध्यान कैसे लगाएं? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं गीता में 12वें अध्याय में, क्लेशोदिकतरस तेषाम अव्यक्तात् सक्त चेतसाम। जो लोग अव्यक्त में निर्विशेष में आसक्त हैं उनको अधिकतर क्लेश ही मिलता है। मतलब अधिकतर अधिक क्लेश मिलता है। जब भगवान कह रहे हैं क्लेश मिलता है, तो फिर हम यह क्यों इस प्रयास में लगे, है ना? कथा सुनिए, नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए, सुख से भगवान के पास चले जाइए। ठीक है, ये पहला श्लोक बता रहा है कि हम कैसे सुखी रहते हैं। दुखी वाला अगला श्लोक है। वैराग्य सारम, अर्थात वैराग्य का सार वह बल है जिसकी प्राप्ति ब्रह्म सायुज्य पश्चात होती है। ये क्या बोल रहे हैं? ये बात कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, नहीं, ईजी है। ब्रह्म सायुज्य मतलब होता है निर्विशेष ब्रह्म की अनुभव, और वैराग्य सार बोल रहे हैं वह बल जो ब्रह्म सायुज्य के पश्चात होती है, अर्थात भगवद अनुभव। ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो भगवान के गुणों के माधुर्य का अनुभव व्यक्ति को ब्रह्म की अनुभूति के बाद होता है। क्या प्रमाण है आपके पास? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। यानी कि जिसने ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त किया है, न तो शोक करता है न कांक्षा करता है, तो सब समाप्त ना उसका वैराग्य दिख रहा है कि नहीं? उसे कुछ जगह से नहीं चाहिए, सभी जीवों के प्रति संभाव रखता है, अर्थात मैत्री की भावना रखता है, और उसके बाद वह भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करके व्यक्ति भगवान का अनुभव प्राप्त करता है, और इस कारण से वह जगत की वस्तुओं से विरक्त होता जाता है। देखिए, ब्रह्म सायुज्य मतलब निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति। हाँ, सेम। आप लोग पता नहीं अनुभव किए कि नहीं, कहीं कभी हम ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हैं और कहीं हमको फ्लाइट पकड़नी है, तो यद्यपि फ्लाइट के लिए हम वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है उससे हमारी कोई पहचान नहीं होती। मैं समझा पा रहा हूँ बातों को? या इवन रेलवे स्टेशन में बहुत सारी चीज़ चल रही होती, टीवी चल रहा होता है, ये इधर से लोग उधर भग रहे हैं, समोसा बोल रहे हैं, लेकिन हमें अपने हरे कृष्णा, हम लोग अपने गंतव्य पे जाने में इंटरेस्टेड हैं। इस कारण से व्यक्ति वहाँ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं बहुत गंभीर कह रहा हूँ।
बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भगवान दे रहे हैं। हम लोग किराए का मकान ढूंढ रहे थे नेक्स्ट, तो एक जगह का हम महल था, पूरा महल मतलब बंगला बना था, बहुत ऊपर हम लोग रहने के लिए था। हमने कहा यहाँ कैसे रहेंगे, ये तो इट इज अगेंस्ट आर मेटल METTLE, यहाँ तो वैराग्य जैसा कुछ लगेगा नहीं। कोई आए कहते तो भोगी नंबर 1 है, मान लो किराए पे रह भी ले यहाँ पे, यहाँ तो लोग कहेंगे ये कहाँ रह गए। वी वर वेरी अनकंफर्टेबल विद द बंगला। आई मीन ऑल्दो बंगले वाले भी भक्ति कर सकते हैं, बट वेरी अनकंफर्टेबल। यहाँ कैसे रहेंगे, वेरी अनकंफर्टेबल। सिंपल वे में रह सकते हैं, आसान रहता है। वाई आई एम सेइंग दिस, अगर हम नियमित रूप से कथा सुनते रहेंगे तो हमारा जो दृष्टि है वो भगवान के चरणों पे ही रहेगी, इस जगत की वस्तुओं में नहीं रहेगी जो चरणों के लायक भी नहीं है। पेल थिंग्स प्रपात कहते हैं, तुच्छ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो भगवान की अनुभूति व्यक्ति को होती है तो उससे अपने आप व्यक्ति इस जगत से विरक्त होता चला जाता है। कोई तो भक्त पूछ रहा है, एनीवे भूल गया कुछ पूछ। दृढ़ भक्ति द्वारा व्यक्ति को बोधम अर्थात अनुभव की प्राप्ति होती है। जितनी भक्ति बढ़ी है उतना भक्ति का भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। पहले दिन से ही कुछ अनुभव है तभी भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते व्यक्ति का अनुभव बढ़ता जाता है। यद्यपि उसको लगेगा कि वह कुछ अनुभव प्राप्त नहीं कर रहा है, लेकिन कह दो कि छोड़ दो तो वह छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब है कि अनुभव है। इज इट सिंकिंग इन? वेरी नाइस। परम किस सन्यासी से पूछा कि हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एनीहाउ, तो किसी महाराज से पूछा गया उनके एक शिष्य ने कि महाराज जी इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, कोई अनुभव नहीं मिल रहा है। तो महाराज बोले छोड़ दो। छोड़ नहीं सकते हैं, तो कहते हैं यही अनुभव है। द फैक्ट दैट यू कैन नॉट गिव अप इज योर रियलाइजेशन। ये इतनी अच्छी वस्तु है कि आप इसे छोड़ नहीं सकते। और मैं आपको स्पष्टता बता रहा हूं, अनर्थ निवृत्ति के बाद आपको रस का प्रकट अनुभव होता है। जीव गोस्वामी समझाते हैं कि रस तो पहले दिन से ही अनुभव हो रहा था, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अनर्थ निवृत्ति के बाद आपको प्रकट अनुभव होता है। प्रकट मतलब डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड। और इसको आप जप में, कथा में भी कभी कभी अनुभव करते हैं कि जप बहुत अच्छा हो रहा होता है। इसमें दीक्षा का भी कोई नियम नहीं कि दीक्षा लेंगे तभी अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद स्पष्ट कहे हैं, ऑफेंसलेस चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मल इनिशिएशन। आई वुड ट्विस्ट इट ऑल्सो, ऑफेंसिव चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मल इनिशिएशन। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया है तो वह निरपराधिक जप करेगा ही या नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति निरपराधिक जप करेगा उसको जप में एक सुख अनुभूति होती है। तो ये सुख की अनुभूति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और इसी जितनी भक्ति बढ़ गई उतना वह बोध करेगा। एक भक्त हमारे संग प्रसाद पा रहे थे तो उनके मुंह में छाले थे और हम लोग स्वस्थ थे, तो हम लोग तो यजमान का आटा यजमान का घी सबाज सबाज बाबा जी खाए जा रहे हो, दूसरे बेचारे उस छालों से परेशान संघर्ष करके 2-4 कौर खा रहे हैं। तो जिसके छाले नहीं है वो दबा के खाएगा कि नहीं? सो खाने का सुख अनुभव बहुत बढ़िया खाते हैं यहाँ से। और जो बेचारा अभी छाले से पीड़ित है तो उसको थोड़ा सा कठिनाई होगी। गॉट इट? लेकिन भोजन की जरूरत दोनों को ही है। अंतर समझा गया? एक थोड़ा कठिनाई से ले रहा है, नहीं खाएगा तो दुख कमजोरी हो जाएगा, और दूसरा व्यक्ति खूब सुख से खा रहा है। तो जितना भक्ति बढ़ेगी उतना ही बोध प्राप्त होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, जो वस्तु जो कार्य रोज किया जाता है उसी का स्थायी प्रभाव आपको अनुभव होता है। तो रोज भक्ति कीजिए, उसके द्वारा आप देखेंगे कि हमारी भक्ति बढ़ी है और आपको बातें और अनुभव से समझ में आएंगी। उस अनुभूति का विषय क्या है? तो कहते हैं कि भगवान के माधुर्य का बोध प्राप्त करके व्यक्ति अकुंठ धिष्णम अर्थात वैकुंठ को प्राप्त होता है। यह अर्थ श्रीला श्रीधर स्वामी के अनुसार है। तो स्पष्ट है, आगे देखते हैं। क्रम संदर्भ, यदि वे आपके विषय में श्रवण करते हैं तो अंततः उन्हें सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती ही है। भाई ये सब लोग अपने अनुभव से बता रहे हैं, जीव गोस्वामी जी अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। जैसे हम रसगुल्ला मीठा है ये ओपिनियन नहीं देते हैं, अनुभव करते हैं तो बताते हैं। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति
अरे जो व्यक्ति, छोड़िए आप लोगों को, मुझको, हम सभी लोगों को कथा में कुछ रुचि है ना, वैल्यू इट बिकॉज इट विल गिव अस इनवैल्यूएबल ट्रेजर। ये नहीं मिलता, ये मार्केट में नहीं मिलता। ये भक्तों की संगत, जिनका कथा में रुचि हो, नहीं मिलते, ना सुनने वाले ना बोलने वाले। दिस इज द ओनली थिंग विच इज वैल्यूएबल। ए धन यौवन पुत्र परिजन, एते के आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूँ हरिपद नीति रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, जो कुछ भी इनकी कोई प्रतीति नहीं, कभी भी समाप्त हो सकते हैं, और जब हैं भी तब भी क्या प्राप्ति करा रहे हैं। इसीलिए भजहूँ हरिपद नीति रे, भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन में लगते हैं तो अंततः उन्हें सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है। सर्वोच्च फल क्या है? भगवान का प्रेम मिलता ही है। अंततः मतलब थोड़े हिकअप्स हो सकते हैं, वो ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर श्रवण करता रहा तो भगवान का प्रेम जरूर प्राप्त होगा। भक्त कह रहे हैं कि इच्छा शून्य पता नहीं कब होंगे। चाय भी नहीं छूटी है, जिसने प्रश्न किया है। चाय छूटने की, चाय पीने की कितनी चाह बाकी है। मैंने बोला है शब्द तब तो याद भी आ रहा होगा, नहीं तो सुबह से याद भी नहीं आता होगा ना। इज इट नॉट? जैसे चाय छूटी है ऐसी सारी चाह छूट जाएंगी। बार बार यही बोला जा रहा है, भक्ति करते रहिए, भक्ति बढ़ती जाएगी, उसके अनुपात में सारी इच्छाएं समाप्त होती चली जाएंगी। सिंपल पॉइंट हैज टू बी अंडरस्टूड। आगे पढ़ते हैं। शुद्ध भक्ति का अर्थ है प्रोजित कैटव, अर्थात छल रहित, अर्थात कृष्ण प्रीति से अतिरिक्त अन्य इच्छाओं का शून्य। यानी कि यहाँ जो बोल रहे हैं भक्त्या, उसको कहते हैं भक्ति, जो प्रवृत्त भक्त्या के बारे में बोल रहे हैं कि प्रेमात्मिक भक्ति मिले, प्रेमात्मिक, जिसका प्रेम स्वरूप भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोई छल नहीं रहेगा। आप देखते होंगे कि भगवान की भक्ति करते हैं तो जो सिंसियर व्यक्ति है वो अपनी इनसिंसियरिटी को समझ पाता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन कुछ इच्छाएं हैं जिनकी प्राप्ति के लिए, जिनकी संतुष्टि के लिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। मैं समझा पा रहा हूं? I mean, when we start doing chanting, then we understand these things. When we see we can very clearly see the anarthas in the heart. कि हम सुन जरूर रहे हैं, लेकिन कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि भगवान प्रसन्न हो, लेकिन ये भी तो चाहिए मुझे कुछ। तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति करके उन चीज़ों की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। मैं कई सालों के कुछ प्रीचिंग के अनुभव से, प्लॉट कई तो नहीं कह सकता, थोड़े सालों के प्रीचिंग के अनुभव से एक बात समझ लिया हूँ कि लोगों को कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलना चाहिए, केवल कथा से जोड़ने का प्रयास करें। आओ कथा में आओ। कि मैं लोगों को बस ये पीछे रहता, कितने बजे उठते हो, कितने बजे खाना खाते हो, किसी तरह उनके शेड्यूल में कथा को इंसर्ट कर दीजिए और कथा अपनी जगह बना लेगी। वो आए थे ना मत्स्य अवतार की तरह, अरे हमारी रक्षा कीजिए, फिर थोड़ा फैल गए, फिर थोड़ा और फैल गए, फिर इतना फैल जाएंगे कि कोई स्थान बचेगा ही नहीं आपके जीवन में। और ये हम चाहते भी हैं। लेट जस्ट कृष्णा, भगवान कृष्ण को कथा के रूप में एंट्री करा दीजिए, बाकी भगवान सब अपना काम कर देते हैं। देखिए एक बड़ी सुंदर बात है, जब भोजन करते हैं तो भूख कम होने की चिंता होती है कि भोजन का आस्वादन करने की। तो भोजन का कौर खाते जाते हैं तो अपने आप ही भूख शांत हो जाती है। अब जिन भक्त ने अभी प्रश्न किया है क्या आप 15 साल से या 12 साल से की उम्र से भक्ति कर रहे हैं, तो उत्तर है नहीं, कुछ समय बाद से कर रहे हैं। तो थोड़ा रोग बढ़ा हुआ है, मैं क्यों प्लीज बुरा नहीं मानेगा, थोड़ा रोग बढ़ा हुआ है। अभी थोड़ा रेगुलरली भक्ति करना शुरू कर रहे हैं तो तुरंत रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा प्रेम भक्ति मिल जाए। मैं एक बहुत सुंदर बात कहना चाहूंगा, हमको बड़ा अच्छा लगा था। भगवान मैं तो शायद 1 करोड़ जन्म के बाद आपके पास आऊंगा, आपको ऐसा सोचना चाहिए। और भगवान कहेंगे अरे 2 जन्म में आ गए। कुछ समझे मैंने क्या कहा? कभी कभी किसी भक्त को आप कहते हैं जो आपसे बहुत प्रेम करता है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो, भक्त क्या कोई भी व्यक्ति, बस हम 15 मिनट में आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि आप 15 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे। किया है कभी ऐसा?
और आप पहुंचते 1.5 घंटे के बाद उसे बड़ा दुख लगता है, बड़ा चिंतित हो जाता है। ये मैं भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जनरली ऐसा बोल देते हैं, एटलीस्ट मैं ऐसा बोलता, हम 2 घंटे के बाद आएंगे और पहुंच जाइए आधे घंटे में तो खुश, अरे आप तो बड़े जल्दी आ गए। तो भगवान के पास तो मैं सोच रहा अपनी भावना ये होनी चाहिए, भगवान हम तो अब 5 करोड़ साल बाद ही, 5 करोड़ जन्म के बाद ही आएंगे, पहले पहुंच जाएंगे तो भगवान तो खुश, अरे बड़ी जल्दी आ गए, आप तो 5 करोड़ सोच रहे थे। ऑल तो कृष्णा विल ब्रिंग अस फर्स्ट मच फास्टर। इतना क्यों नहीं देखते कि इसी समय जीवन में कितना परिवर्तन हो गया है? उससे विश्वास होना चाहिए कि कम से कम 30-40 साल तो भक्ति करें और देखें कि क्या प्रभाव पड़ता है। एक सूत्र मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर कि इस भक्ति को एक्सेलरेट करने का तरीका यह है कि एटलीस्ट भाई वैष्णव को सुखी करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दुखी नहीं करें। आज एक भक्त हमको बोल रहे थे कि किसी भक्त से उनका कुछ झगड़ा हो गया, तो मैंने कहा नहीं, जो बात थी और वो जिसका झगड़ा हुआ था वो गलत था। तो मेरे स्टूडेंट ही हैं, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं, आप इस समय सिद्धांत में गलत है, आप उनसे क्षमा मांगे, बल्कि पाँव छू के मांगे, मुझे पता नहीं पाँव छुए कि नहीं छुए, लेकिन जो भी उन्होंने माफ़ी मांगी तो उस भक्त ने क्षमा कर दिया। तुरंत मैसेज आया, प्रभु जी मैं बहुत हल्का अनुभव कर रहा हूँ। कृष्ण इज नॉट प्लीज्ड व्हेन वी डिसप्लीज डिवोटीज। भक्तों की संगत, भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करें जितना हमारा सामर्थ्य है। एटलीस्ट मनोवृत्ति वैसी होनी चाहिए कि हम भक्तों को सुखी करें और नाम जप करें तो पार हो जाएंगे। क्या कठिनाई है? बाकी तो स्पष्ट है। भगवत सेवा अकुंठ विष्णु अर्थात वैकुंठ। बाल प्रबोधिनी बड़ी सुंदर है। इस प्रकार भगवद विमुख आसुर संपद युक्त लोगों को किसी भी प्रकार से और कभी भी संसार दुख निस्तार नहीं प्राप्त होता, यह कहा गया। पिछले श्लोकों में कहा गया कि जो लोग भगवान से विमुख हैं ना तो उनको दुख की निवृत्ति मिलेगी और उनकी आसुर संपदा है, दे आर वेल्दी इन आसुरिक वेल्थ। भगवान से विमुख होने की उनकी संपत्ति है, तो उनको तो संसार से कभी निस्तार मिलने वाला नहीं है। अब यह कहते हैं कि श्रवणादि भक्ति मार्ग में निष्ठ भक्तों को सुखपूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब सूत्र समझिए, यहां शब्द लिखा है निष्ठ। देखिए, एक भी भक्ति का अंग अगर उसको साधन किया जाए बिल्कुल निष्ठ होकर, फिक्स होकर, अब ये नहीं कि आज क्या होगा कल क्या होगा, रोज करे। जैसे कि प्रभुपाद समझाते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि की व्याख्या करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को कि मुझे मुक्ति मिले या मुझे मुक्ति ना मिले, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूं। प्रभुपाद ने कहा 16 माला जप करना है कम से कम, तो हमें करना है। अब हमको मुक्ति मिले ना मिले इससे मतलब नहीं, हमारा काम है इसे करना। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान के यश का विस्तार करना है, हमें करना है, बस। उससे हमको मुक्ति मिल रही नहीं मुक्ति मिल रही उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको कहते हैं निष्ठा। चाहे हमको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें भगवान को अच्छा लग रहा है, भगवान को हम भगवान के लिए भगवान का नाम भजन करेंगे, इसे कहते हैं निष्ठा। ये नहीं कि आज किया 10 दिन छोड़ दिया, फिर आज किया फिर 1 दिन किया फिर 10 दिन छोड़ दिया, उससे प्रेम प्राप्त नहीं होगा। सुकृत जरूर मिलेगा लेकिन प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल इस सिद्धांत में आपको बता रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट महाप्रभु कह रहे हैं निष्ठा हैला प्रेमेर तरंग। निष्ठा से, निष्ठा का मतलब रोज भक्ति करे, रोज भक्ति करेगा तो उसको प्रेम तरंग उसके हृदय में उठने लग जाएंगे। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एवं समाधि आदि और ज्ञान मार्ग में निष्ठ लोगों को तो क्लेश ही प्राप्ति होती है। ये अगले श्लोक बताया जाएगा कि जो लोग समाधि में लगने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब अष्टांग योग या फिर जो ज्ञान मार्ग का प्रयास कर रहे हैं, उनको तो क्लेश ही मिलेगा। यानी कि भक्ति में निष्ठ व्यक्ति का सुख निष्ठ अर्थात फिक्स्ड है, और ज्ञान मार्ग आदि में जो निष्ठ व्यक्ति है उसका क्लेश निष्ठ अर्थात फिक्स्ड है, उसे दुख ही मिलना है। साधना में भी क्लेश और जो मिलेगा वह भी क्लेश। क्यों क्लेश? कि जिसने यह मानना शुरू कर दिया कि मैं भगवान हूं, उसके लिए अपने आप को भगवान का सेवक मांगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक भक्त है, मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन उनके बारे में भक्ति परम पूज्य भक्ति समेत महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में कि वह पहले मायावादी थे, मतलब वो व्यक्ति नॉट महाराज। तो वो व्यक्ति अब भक्ति में आए तो कहे महाराज जी, या जो भी नाम था महाराज के पहले, तो कि हम 15-16 साल से 16 महाराज अब कर रहे हैं, लेकिन भगवान एक व्यक्ति हैं यह स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि पहले का जो फीडिंग है कि भगवान निर्विशेष है वो फंसा हुआ दिमाग में। तो जो ब्रह्म में कुछ उच्चतर पद को प्राप्त कर लेता है, वह भी इस समस्या में फंस जाता है कि भगवान एक व्यक्ति है, वो समझ नहीं पाता। यह कहने के लिए श्लोक कहते हैं कि इस श्लोक को कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति सुखपूर्वक होती है और सुख ही उसमें मिलता है। देव के संबोधन से भगवान की लीला की अनंतता एवं विचित्रता को सूचित किया गया। क्यों? क्योंकि देव शब्द का मतलब होता है जो
क्रीड़ा परायण हो, जो खेल करने में उसको बड़ा अच्छा लगता हो। तो लीला का मतलब ही होता है खेल, जिसमें कोई प्रेशर से कार्य ना किया जाए, उसको लीला कहा जाता है। तो वह भगवान क्योंकि विभिन्न प्रकार की लीलाओं को करते हैं, इसलिए यहाँ पे वह देव शब्द से सूचित कर रहे हैं। आपकी कथा सुधाया अर्थात अमृत के समान विशिष्ट स्वाद से युक्त कथा के। क्या मतलब हुआ? यह तो अमृत जैसा है। जब हम लोग यहाँ पे जगत में बोलते हैं, यद्यपि हम लोग अमृत नहीं चखे हैं, लेकिन बोलते हैं कि भाई यह भोजन अमृत जैसा है, अर्थात ऐसा स्वाद हमें कभी मिला ही नहीं। यह है कथा सुधा का अर्थ। देखिए, हम दुनिया में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो भगवान के बारे में बात सुनते हैं, जो सुख, जो संतुष्टि आपको कथा के द्वारा मिलती है, वैसा सुख जगत की वार्ता से मिल ही नहीं सकता। अब समझ में आया कि अमृत क्यों कह रहे हैं? इट्स अ वेरी डीप मीनिंग विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस लाइन्स। अति विशिष्ट स्वाद, ऐसा स्वाद जो कथा के स्वाद है, ऐसा स्वाद व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जब करके जो सुख मिलता है वो विशेष सुख है, वह सुख जगत की वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कथा सुधा कह रहे हैं। उसके द्वारा से युक्त कथा के पानेना, अब इसका क्या अर्थ है? पानेना अर्थात श्रद्धा से श्रवण द्वारा अंतःकरण में स्थापित करने के द्वारा। ये क्या मतलब है? अभी दिखाता हूं। देखिए, पानी लिया मैंने और क्या कुल्ला कर दिया। जब व्यक्ति प्यासा होता है तो उसका मुंह सूखता है ना? एक मिनट, थोड़ा प्यास लग रही, पीता हूं। तो घूंट घूंट करके पेट में अंदर नहीं उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, डाल ले रहे हैं। क्या ऐसा होता है कि एक घूंट पानी पिए, उसमें आधा बाहर फेंक दिया? कभी किए हैं ऐसा? खूब प्यासे हों तो सारा पानी पी जाते हैं कि नहीं? कुछ सुनाई पड़ रहा है इसका अर्थ? पाने ना। आज तक कभी ऐसा हुआ कि जो बहुत बढ़िया जूस मिला उसको आधा पिया, आधा छोड़ देते हो या थूक देते हो? नहीं। तो पाने ना का मतलब है पूरा पी गए, ये अर्थ है। और जैसे यहाँ पेट में स्थापित करके पूरा शरीर में प्रवाहित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उस तरह से अंतःकरण में स्थापित हो जाती है कथा। ये बात है। वो एक एक जो वास्तविक रूप से सुनते हैं, वो एक एक शब्द का आस्वादन करना चाहते हैं, वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये अर्थ है, दे आर फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। श्रद्धा मतलब आदर पूर्वक, ये हमको बहुत अच्छी वस्तु देगी, ये हमको बहुत अच्छी वस्तु देगी, ये अच्छी वस्तु है और ये बहुत लाभ देने वाली, दोनों अर्थ में होगा। इसलिए उनका इस प्रकार का आदर होता है। उसके द्वारा इसकी कथा के पान के द्वारा प्रवृत्त भक्तिया अर्थात प्रेमात्मिक भक्ति के द्वारा, मतलब जो प्रेम स्वरूपा है, जिस भक्ति में भगवान का प्रेम प्रकट हो गया, वैसी भक्ति के द्वारा जो विशदाशय अर्थात पाप एवं राग आदि दोषों से निवृत्त अंतःकरण वाले हो गए। इसका क्या मतलब है? उनके हृदय में पाप बुद्धि होती ही नहीं। चलो भाई आज यह डैश पाप करते हैं, ऐसा नहीं आता। इच्छा ही नहीं आती। और राग द्वेष, ये व्यक्ति मेरा दुष्ट है, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ऐसा नहीं। सभी मेरे मित्र हैं, ये भावना आती है। या ऐसा कम से कम जो लोग हमारी भक्ति में मदद कर रहे हैं वो हमारे मित्र हैं। ये तो प्रैक्टिकल है ना? ये भी इतना आसान नहीं है, बट एटलीस्ट दिस इज वेरी गुड। वे भगवत भक्त वैराग्यम अर्थात विषय वितृष्णा का, विषय की प्यास रहितता का सारम अर्थात बल जिसका है, ऐसे बोधम अर्थात आत्म परमात्म यथार्थ ज्ञान को प्रतिलिब्ध अर्थात प्राप्त करके यथा अंजसा अर्थात श्रवणादि साधन से आरंभ करके सुखपूर्वक ही अकुंठ दिष्णम अर्थात कालादि प्रतिहति रहित स्थान वैकुंठ अथवा आपको अनवीयु अर्थात प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हुई, इस पर से समझाता हूं। जिनका चित्त पूरी तरह से पवित्र हो गया है वह वैराग्य को प्राप्त करते हैं। वैराग्य मतलब विराग, विगत राग, जहां राग चला गया है, मतलब विषय वितृष्णा, ये भोग मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसी प्यास उनके हृदय से गायब हो जाती है। और उसका बल क्या है? उस वैराग्य का बल क्या है? उस वैराग्य का बल है कि किसके बल पर वह वैराग्य हो रहा है। तो उसका वो बात है बोधम, बोध के बल पर वैराग्य का सार अर्थात बल है। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? भैया तुमको इतना क्या हो गया है, तुम नौकरी छोड़ करके भक्ति क्यों कर रहे हो? अर्थात ये वैराग्य का
इस तुम्हारे इस वैराग्य को बल कहाँ से मिल रहा है? तो बल मिल रहा है उस बोध से। बोध किसका? आत्मा का, परमात्मा का, भगवान का अनुभव जो है वह, उसका यथार्थ जो अनुभव है वह बोध उसको इस जगत से विरक्त कर रहा है। जैसे मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रसगुल्ले के सुख का बोध, वो जो बोध है, जो टेस्ट है, वह उसको सूखे चावलों के प्रति अनासक्त कर दे रहा है। समझ में आया? को कहा कि किसके बल पर तुम अब सूखे चावल को देखते भी नहीं हो? तो भाई रसगुल्ले के टेस्ट के ऊपर। आपने सुना इसको, परम दृष्टवा निवर्तते। क्या श्लोक है, भूल गया, एकदम भूल गया। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसप्यस्या परम दृष्टवा निवर्तते। श्लोक फिर से बताइए, मैं फिर भूल गया। क्या श्लोक है? अभी शुरू कैसे किया था? नहीं, इसे शुरू कैसे किया था प्रभु? विषया विनिवर्तन्ते, विषय दूर हो गए, रूप रसगंध। निराहारस्य देहिनः, उनको आहार के रूप में नहीं ग्रहण कर रहा है। रस वर्जम, लेकिन रस का वर्जन नहीं हुआ है, उसको टेस्ट है, यद्यपि रूप रस गंध आदि उसके सामने नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट है। लेकिन रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, लेकिन जिस व्यक्ति का चित्त पवित्र हो गया उसका रस भी गायब हो जाता है। इन वस्तुओं को देखने की आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। वो हो या नहीं हो, उसको उधर देखने वाला नहीं है। ये बात है, समझना ना? क्यों? परम दृष्टवा निवर्तते, परम को दृष्टवा, ध्यान दीजिएगा, परम को देख करके। ठीक है, शुरुआत में इंद्रिय हम संयम करते हैं, लेकिन वह अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, वह कर रहे हैं और भगवान की भक्ति करते, तो भक्ति का सुख अनुभव करके व्यक्ति का इन भोगों से रस ही समाप्त हो जाता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यही बात यहाँ बोली जा रही है। ठीक है ना? प्रतिलब्ध अर्थात प्राप्त करके। कौन प्राप्त कराए? भगवान प्राप्त कराए, क्योंकि व्यक्ति भक्ति कर रहा है। यहां तक कि जो भोग प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है उसको भी भगवान कहते हैं, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बा, मैं अपने चरणों का अमृत दे करके इसे विषय भुलवा दूंगा। बाकी तो स्पष्ट है। एक बात हाँ इंटरेस्टिंग है, यथा अंजसा मतलब श्रवण आदि साधन से आरंभ करके सुखपूर्वक। एक बड़ी मजेदार बात है, आप लोग, हम सभी लोग पहले ABCD सीखे, फिर उसके बाद वर्ड सीखे, फिर ये, तो टॉपिक चेंज हो जाता है। लेकिन भक्ति में आप गीता पढ़ रहे हैं पहले दिन से और मरते दम तक गीता ही पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छी एजुकेशन ना, व्हाट डू यू से? आप में से अगर मान लीजिए हम लोग इतने भाग्यशाली हुए कि इस भागवत को पूरा कर दिए, तो दोबारा सुनने कोई नहीं आएगा। तो बड़ी बढ़िया बात है ना। और जगह तो हम लोग अब एक किताब पढ़ते हैं, उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरी किताब पढ़ते हैं फेंक देने के लिए, फिर तीसरी किताब पढ़ते हैं फेंक देने के लिए। लेकिन ये जो गीता और भागवत है, यह तो हम लोग को पूरे जीवन पढ़ना है और अगले जन्म में भी फिर पढ़ना है, फिर अगले जन्म में फिर पढ़ना है। देयर इज नो चेंज। व्हाट चेंजेस इज आवर परसेप्शन ऑफ इट, नॉट द नॉलेज। तो ये सुख हुआ ना कि कार्य तो कुछ नया करना नहीं है, वही चीज को बार बार करते रहना है और उससे और अधिक सुख की प्राप्ति हो रही। दूसरा बात बोल रहे अखुंड दिष्णम, बड़ा सुंदर बात है, इसका व्याख्या कर रहे हैं, कालादि प्रतिहति रहित। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस जगत में काल एक बहुत बड़ा फोर्स है, बल्कि सबसे बड़ा फोर्स है कि भाई कोई भी व्यक्ति कितना भी धन प्राप्त कर ले या कुछ भी प्राप्ति कर ले, काल ने निर्धारित कर दिया कि अब तुम्हारा समय समाप्त, अब जाओ दोबारा अगली नई पोस्टिंग प्राप्त करो और वहां से संघर्ष शुरू करो, चलो बैग टांगो और जाओ नर्सरी क्लास में, है ना। 3 साल तक या 4 साल तक ऐसी अवस्था में रहो कि तुम अपने दुख का भी वर्णन नहीं कर सकते कि पेट में दर्द है कि भूख लगी है। आई डोंट नो, मे बी सम डेटा कैन बी रॉन्ग, लेकिन माताओं को पता होगा कि बच्चा कब बोलना शुरू करता है। तो ये काल के द्वारा प्रतिहत है कि नहीं? और बाकी दिन में आप देख सकते हैं आज अच्छा कल बुरा, ऐसे तो चलता रहता है। तो काल के द्वारा प्रतिहत वहां वैकुंठ नहीं है। वहां मतलब वैकुंठ में ये सब काम नहीं है कि भैया वैकुंठ पहुंच गए और उसका चलो भाई समाप्त हो गया, हमारा समाप्त हो गया समय, चलो नीचे गिरो। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति वहां नहीं होता। पहुंच गए तो पहुंच गए और सुख नित्य वर्धमान रहता है। ये सब बात है तात्पर्य। जब ये सब बातें बार बार सुनते थे, एक चीज तो होती है, भौतिक चीजों के लिए मेहनत नहीं करेंगे, जिसके बारे में सेटिंग लगा के रखी गई कि आज ही इसको सब छीन लेना है। व्हाट इज द पॉइंट?
तात्पर्य प्रपात को पढ़ के ही रुकेंगे, आज थोड़ा समय हो गया, पढ़ लेते हैं। निर्विशेषवादी मानसिक चिंतकों तथा भगवान के शुद्ध भक्तों में जो अंतर होता है वह यही है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर परब्रह्म के कष्ट साध्य ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। ये क्लियर है? ज्ञान मार्ग दुख का मार्ग है, भक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है। भक्त को भक्ति में कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीवन के किसी भी कार्य की तरह सरल होता है। गॉट इट? ये भी इजी है, हम सुनते ही रहते हैं, सुन ही रहे। वह बहुत ही सरल ढंग से कार्य करता है, जबकि मानसिक चिंतक को वाग जाल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो निर्विशेष अवस्था बनाए रखने के लिए दिखावा मात्र होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान लगाना होता है जो ध्यान लगाने का विषय ही नहीं, जैसे कि निराकार। जब भी हम ध्यान लगाते हैं आकार पे लगाते हैं, रूप पे या नाम में। अब ऐसा जिसका कोई नाम ही ना हो, रूप ही ना हो, तो उस पर ध्यान क्या लगाएंगे? जैसे महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक भक्त था, वो कहीं निर्विशेष ध्यान कैंप में चला गया, तो वहाँ वो लोग निर्विशेष ध्यान करवा रहे थे। तो महाराज पूछे, तुम कहाँ गया था? तो बोले, महाराज मैं ध्यान के लिए गया था। तो बोले महाराज पूछे, तुम क्या ध्यान कर रहे थे? तो कह रहे थे कि मैं अपने खेत में ट्यूबवेल चला के आया था और मैं वही ध्यान करने लगा कि मेरा ट्यूबवेल बंद कौन करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यही ध्यान चलता रहता है। लेकिन हरे कृष्णा, देखिए जैसे ही मैंने हरे कृष्णा बोला, आपने हरे कृष्णा सुना, चाहे कुछ भी सोच रहे थे। कथा में आप बहुत बार देखेंगे भक्त लोग बीच में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्णा पीटी है। तो बहुत बार लोग कथा में एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या, तो बीच में एकदम हल्ला हो जाता है हरे कृष्णा, तो उनका मन सहज आकृष्ट हो जाता है। समझ आ गया? दिस हरे कृष्णा नेचुरली अट्रैक्ट्स आवर माइंड, ये बात बोल रहे हैं। नाम और रूप पे ध्यान तो दिन भर करते ही रहते हैं, तो बस भगवान के नाम और रूप पे ध्यान करना, ये बात है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्मज्योति के निर्विशेष तादाद में लीन हो पाता है। बड़ी सुंदर बात है। ज्ञान तो वह पूर्ण प्राप्त करना चाहता है और उसमें पूर्ण प्रयास भी करता है, लेकिन मिलता है केवल शाश्वत अंश, सत चिद आनंद। 3 भाग हैं, तो जो ब्रह्म का अनुभव प्राप्त कर रहा है वो सद अंश को प्राप्त करता है, चिद को नहीं। तो 1/3 तो नहीं कह सकता, लेकिन 1 अंश ही मिला बस उसको। ये नुकसान है, और मेहनत बहुत करी। इसे तो भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं उनको सहज मुक्ति मिल जाती है, किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोगों को जाते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोग हैं। निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश में प्राप्त होता है, उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद नहीं प्राप्त होता, जबकि भक्त उन लोगों को प्राप्त होता है जहां असली आध्यात्मिक जीवन है। देखिए, आनंद जीव को तभी मिलेगा जब उसे सेवा करने को मिलेगा, और ब्रह्म में कहीं सेवा है ही नहीं। न इंद्रियां ही नहीं तो सेवा किसी करेंगे, और सेवा कोई सेव्य है भी नहीं, इसलिए वहां पे वो दुखी रहते हैं। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है जो दिव्य परिणति। प्रभुपाद की लाइंस देखिए, ये तुम पहली बार देख रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात प्रभुपाद कह रहे हैं। देखिए, कहीं हम व्यक्ति गिर जाए और कुछ मट्टी लग जाए शरीर में, तो उसका पहला प्रयास क्या होता है? झाड़ो इसको, यहां से दूर करो, है ना? बिल्कुल वह प्रसन्नता अनुभव नहीं करता कि धूल क्यों चिपकी है देह पर। उसी प्रकार से जो वास्तविक भक्त है उस जगत की किसी भी भौतिक उपलब्धि को धूल की तरह झाड़ देता है। यह है वैराग्य, बिकॉज ही हैज नो इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जिसके पीछे लोग भागते रहते हैं। और ये सब हो कैसे रहा है? कथा के माध्यम के द्वारा। तो इस प्रकार से व्यक्ति को कथा के प्रति आदर भाव होना चाहिए। कल ये तो हमने अन्वय से सीख लिया, अन्वय मुख से, कि भाई कथा से फायदा ये होता है। और दूसरा क्या है? निषेध मुख, क्या करना है ये सीख लिए, कथा सुनना है, और क्या नहीं करना है वो भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। कोई भक्तों के कुछ कमेंट्स हैं वो मैं देख लेता हूँ, अदर विल स्टॉप। जब कोई भक्त नियमित रूप से भक्ति कर रहा है तब वह यह कैसे कह सकता है कि कोई अनुभूति नहीं हो रही है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह कोई अनुभूति ना हो। देखिए, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। एक चीज़ ये हो सकती है कि व्यक्ति रोज भक्ति तो कर रहा है, रोज तो कर रहा है, लेकिन आदरपूर्वक नहीं कर रहा है। रोज जब करते हैं व्हाट्सएप चेक करते हुए, रोज जब करते हैं न्यूज़ देखते हुए, रोज जब करते हैं हाफ हार्टेडली, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। कब खत्म होगा ये कृष्ण कब जाएगा यहाँ से? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हैव यू एवर फेल्ट
आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आपसे बात ना करना चाहता हो? यू फील वेरी डिस्कनेक्टेड। अरे अरे अरे, तो जब दिन के लिए माला छोड़ेंगे तो ऐसी ही होगी ना, तो अनुभूति नहीं होगी या एटलीस्ट बहुत कम होगी। अनंत का मतलब अनंत, अनंत अनंत, पता नहीं क्या कहने समझ आए। कभी भक्ति कांस्टेंट भी हो जाती है क्या किसी कारणवश? कभी भक्ति कांस्टेंट भी हो जाती है क्या किसी कारणवश? अरे भाई, कांस्टेंट तो भक्ति होइबे करेगी। निष्ठा के स्तर पे आप रोज भक्ति करोगे, रोज अच्छा लगेगा। इफ वी आर नॉट फीलिंग एनी चेंज देन इट मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस प्रॉपरली टू। देखिए, ये एक बड़ी गंभीर प्रश्न है। ऐसा भी हो सकता है कि गंभीरता से भक्ति करने के बाद आपको लगे कि आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपको लग सकता है कि कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे अगर हवाई जहाज में बैठेंगे तो लगेगा तो बड़ा बोरिंग है, चल ही नहीं रहा है। लिटरली आप लोग तो बैठे ही होंगे हवाई जहाज में, ऐसा लगता है कि चल ही नहीं रहा। उससे तो तेज मेरी साइकिल चलती है, ये मेरा बाइक चलती है, इतना बोरिंग होता है। लेकिन कितनी स्पीड से हवाई जहाज चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा लग सकता है कि हमारे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन आप करते जाएंगे तो देखेंगे कि जिस देश से निकले थे उस देश को पूरी तरह छोड़ दिए। और कुछ तपस्या को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, तपस्या का बहुत सिंपल अर्थ है। तपस्या मतलब तपह इंद्रिय, महाराज कामनाओं का परित्याग, ये परम तपस्या है। तो भोग इच्छाओं को त्याग कर भगवान को सुखी करने का प्रयास, ये तपस्या है। सिंपल। भगवान की भक्ति करना, श्रवण कीर्तन करना, ये तपस्या। ऐसे व्यक्ति पवित्र होता है। जब करते टाइम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमारे अनर्थों को नष्ट कर दीजिए। वेल, यू कैन से दैट, बट इट्स नॉट, आई मीन ऐसा नहीं कि आपको हरे कृष्ण करते हुए बार बार ही प्रार्थना करनी है, क्योंकि नाम उच्चारण करते तो अनर्थ अपने आप नष्ट हो जाते हैं। वह भी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं जो आप नहीं भी चाहते हैं। एक वक्त हमको बोले, यार ये अजीब है, भगवान जब हमारी घूमने की इच्छा थी तो पैसे नहीं दिए, अब पैसे दे दिए तो घूमने की इच्छा गायब कर दी है। जब कर रहे थे कहते ये क्या है, अब पैसे तो घूमने की इच्छा समाप्त कर दी है, मौज मस्ती करने के बाद। दैट्स व्हाट कृष्णा इज। ध्रुव महाराज तो अपने अनर्थ को नष्ट करने के लिए नहीं गए थे, वो तो वस्तुएं चाहते थे, लेकिन भगवान का दर्शन प्राप्त किए तो अपने आप नष्ट हो गए। इस काइंड ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेस। दिस प्रभुपाद एक बात बोलते हैं, यू चैंट एंड हियर, दैट इज अ सुप्रीम प्रोसेस। इस जगत में एक ही कृष्ण नाम जितना किसी जीव को पवित्र करता है उतना कोई साधन नहीं करता है। तो इसी प्रकार से अपने जीवन को अलाइन करें कि हर दिन हम सुबह बढ़िया से नाम जप कर सकें, और देखेंगे परिवर्तन होगा। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए सहमत ही नहीं हूं कि परिवर्तन नहीं होता। सही बोला मैंने? परिवर्तन होता ही है, बशर्ते उसको, उस प्रोसेस को ठीक से किया जाए। यू चैंट एंड हियर। थोड़ा धैर्य से कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ पूछ रहे थे लास्ट क्वेश्चन में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, पेज नंबर 11 में हाँ। बाल प्रबोधिनी का ये भगवान की लीला की, ये वो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। भगवान की लीला की अनंतता। भगवान कितनी प्रकार की लीला करते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने के गुण को अनंतता कहते हैं, अनंतत्व है, ठीक है ना। और विचित्रता मतलब कि भाई असुर केशी आया, उसके हाथ में अपना बाएं, उसके मुख में अपना बाएं हाथ घुसा दिए, कहते हैं खाओ मुझको, और सब दांत तोड़ दिए, मर गया वो। तो भगवान विचित्र लीला भी करते हैं, आश्चर्यजनक लीला। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, वैकुंठ जाने वाले भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। स्पेशल स्टॉप। थैंक यू।